जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सब जानेंगे नाग पंचमी व्रत के पूजन विधि के बारे में और फिर सुनेंगे नाग पंचमी से जुड़ी हुई दो पौराणिक कथाएं। हिंदू धर्म में नाग पंचमी व्रत का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन विशेष करके इस व्रत को किया जाता है और बहुत से जगहों पर जो कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन भी इस व्रत को रखा जाता है और इस दिन नाग देवता का पूजन किया जाता है। नाग देवता जो कि भगवान भोलेनाथ के गले में विराजमान है और भगवान विष्णु की शैया है। इस प्रकार से नाग पंचमी के दिन नाग देवता का पूजन करने से, सर्पों का पूजन करने से नागों का भय नहीं होता है और भगवान शिव तथा भगवान विष्णु का भी कृपा प्राप्त होता है। इस दिन सर्पों के पूजन के साथ साथ भगवान शिव का भी मंदिरों में जाकर के अभिषेक करना चाहिए, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, अपने इष्ट देवता का पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसे बहुत से जगहों पर लग 5 के नाम से भी जाना जाता है। श्रावण कृष्ण और श्रावण शुक्ल पंचमी तिथि के दिन विशेष प्रकार से सर्पों का पूजन किया जाता है। इस व्रत को पर वृद्धा पंचमी ली जाती है। इस दिन सर्पों को दुग्ध से स्नान करा करके और पूजन कर दूध पिलाने से वासुकी कुंड में स्नान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। निज गृह के द्वार में दोनों ओर गोबर के सर्प बना करके उनका दधि, दुर्वा, कुशा, गंध, अक्षत, पुष्प, मोदक और मालपुआ आदि से पूजा करने और ब्राह्मणों को भोजन कराकर एक भुक्त व्रत करने से, यानी कि एक समय भोजन ग्रहण करने से घरों में सर्प का भय नहीं होता। इस दिन ओम कुरु कुल्ये हुम फट स्वाहा इस मंत्र का अगर जप करे तो इससे सर्प विष दूर होता है। इस व्रत में विशेष करके चतुर्थी तिथि के दिन केवल एक बार भोजन करनी चाहिए और पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन करनी चाहिए। चांदी, सोने, काठ या मिट्टी की कलम से हल्दी और चंदन की स्याही बनाकर 5 फन वाले 5 नाग अंकित करनी चाहिए। पंचमी के दिन पंचामृत, खीर, कमल, धूप, नैवेद्य आदि से विधिवत नागों की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद ब्राह्मणों को लड्डू या खीर का भोजन करानी चाहिए। पंचमी को नाग की पूजा करने वाले व्यक्ति को उस दिन भूमि बिल्कुल भी नहीं खोदनी चाहिए। प्राचीन काल में तो घरों को इस दिन गोबर में गेरू मिलाकर लिपा जाता था और फिर नाग देवता की पूजा पूर्ण विधि विधान से की जाती थी। इस हेतु एक रस्सी में 7 गांठें लगाकर रस्सी का सर्प बनाकर उसे एक लकड़ी के पट्टे पर सांप मानकर बिठाया जाता था। हल्दी, रोली, चावल और फूल आदि चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करने के बाद कच्चे दूध, घी, चीनी मिला करके इसे काट पर बैठे सर्प देवता को अर्पित की जाती। इस समय इस श्लोक का उच्चारण करते हुए सर्प देवता की स्तुति करनी चाहिए। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कम्बलम करकोटकम तक्षकम इस प्रकार से स्तुति करनी चाहिए। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारनी चाहिए। इसके बाद कच्चे दूध में शहद, चीनी या थोड़ा सा गुड़ घोल करके इसे कहीं सांप की बाम्बी या बिल दिखे उसमें डाल देनी चाहिए और उस बिल की मिट्टी ले करके चक्की, चूल्हे पर, दरवाजे के निकट, दीवार पर तथा घर के कोनों में सर्प बनाए। कच्चे चावल पीसकर उसमें पानी डालकर इस घोल से भी ये आकृतियां अंकित की जा सकती है। इन सबको बनाने के बाद भीगी हुई बाजरे और घी, गुड़ से इनकी पूजा करनी चाहिए। इस पर दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। इनकी फिर घी के दीपक से आरती उतारनी चाहिए और फिर अंत में नाग पंचमी की कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। इससे सर्पों का भय नहीं होता और नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए आज सुनेंगे नाग पंचमी से जुड़ी हुई 2 कथाएं। पहली कथा के अनुसार एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सब के विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों के संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र के अब तक कोई संतान नहीं हुई थी। जेठानियां बांझ कहकर बहुत ताना देती थी। एक तो संतान न होने का दुख, उस पर सास, ननद, जेठानी आदि के ताने उसको और भी दुखी करने लगे।
इससे व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगती। उसका पति समझाता कि संतान होना या न होना तो भाग्य के अधीन है, फिर तुम क्यों दुखी होती हो। वह कहती, सुनते हो, सब लोग बांझ बांझ कहकर मेरी नाक में दम किए हैं। पति बोला कि दुनिया कहती है तो कहने दो, मैं तो कुछ नहीं कहता, तू मेरी ओर ध्यान दे और दुख को छोड़कर प्रसन्न रह। पति की बात सुनकर उसे कुछ सांत्वना मिली, परंतु फिर जब कोई ताना देता तो वह रोने लगती थी। इस प्रकार एक दिन नाग पंचमी आ गई। चौथ की रात को उसे स्वप्न में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक ने कहा, अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह उठ बैठी और पति को जगाकर स्वप्न का हाल सुनाया। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है। 5 नाग अगर दिखाई दिए हैं तो पांचों की आकृति बनाकर उनका पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन उसने ठीक वैसा ही किया। नागों के पूजन से उसे 9 मास के बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। दूसरी कथा के अनुसार मणिपुर नगर में एक किसान अपने परिवार सहित रहता था। उसके 2 लड़के और एक कन्या थी। एक दिन उसके हल के फल से बींधकर सर्प के बच्चे मर गए। माँ नागिन ने पहले तो बहुत विलाप किया, फिर अपने बच्चों को मारने वाले से बदला लेने का निश्चय किया। रात्रि में नागिन ने किसान, उसकी स्त्री और दोनों पुत्रों को डस लिया। अगले दिन नागिन किसान की कन्या को डसने के लिए चली तो उस कन्या ने डरकर उसके आगे दूध का कटोरा रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। उस दिन नाग पंचमी थी। नागिन ने प्रसन्न होकर लड़की से वर मांगने को कहा। लड़की ने वर मांगा कि मेरे माता पिता एवं भाई सभी जीवित हो जाए। आज के दिन जो भी नागों की पूजा करे उसे कभी नाग के डसने की बाधा न हो। नागिन लड़की को वरदान देकर चली गई। तभी किसान, उसकी स्त्री और दोनों पुत्र जीवित हो गए। इस प्रकार से नाग पंचमी व्रत के प्रभाव से सर्पों का भय नहीं होता तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सर्प देवता जो कि भगवान शिव के गले में शोभित है और भगवान विष्णु जो कि उन्हीं के सैया पर विराजमान होते हैं। इस प्रकार से जो भी सर्पों का पूजन करते हैं, इससे भगवान शिव और भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।